नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 69 दिनों के सन्नाटा के बाद बाजारों में लौटी रौनक। अनलॉक के पहले दिन शहर में लोगों की भीड़ उमड़ी। अनलॉक के पहले ही दिन जाम के कारण दिन भर शहर में रेंगते रहे लोग और लॉकडाउन खत्म होते ही सड़कों पर दौड़ने लगी बसें, लोगों की दिखी भीड़। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन खत्म होते ही शहर में लौटी रौनक। शहर के सभी प्रमुख बाजारों में दिन भर लोगों की भीड़ लगी रही। देखिए ये रिपोर्ट। बाजारों में लगी भीड़, दुकानों में लौटी रौनक, सड़कों पर दौड़ने लगी गाड़ियां। 69 दिनों के सड़कों पर पड़ी सन्नाटा खत्म हुई और हिंदुस्तान अनलॉक हुआ। लेकिन इसमें भी आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क जरूर लगाना होगा। लेकिन कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अनलॉक 1 के साथ जिला प्रशासन ने जिले में कुछ चीजों को छोड़कर सभी चीजों को छूट दे दी है। इस आदेश के बाद शहर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। शहर के सभी प्रमुख बाजारें पूरी तरह खुल गए थे। सड़कों पर लोगों की भीड़ काफी देखी जा रही थी, लेकिन लोगों में जागरूकता भी देखी जा रही थी। सभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनने नजर आए। इस अनलॉक के बाद लोगों ने बताया कि कोरोना के साथ ही जीना होगा। ले रहे हैं, मास्क ले रहे हैं। अगर साथ में कोई 2 आदमी कस्टमर आ गए, एक को वो बाहर चेयर पर बैठाते, एक को बोलते सर आप अंदर आके डील कीजिए, आप पसंद कीजिए। ओके हो जाता है, उसका बिलिंग करते हैं, उनको हाथ में दे देते हैं और कैश लेने से पहले सैनिटाइज से हम हाथ धोवाते हैं और हम लेने के बाद हम लोग सैनिटाइज करके उसके बाद कैश गले में डालते हैं। अनलॉक के साथ शुरू हुआ बसों का परिचालन। बसों को सैनिटाइज करके सवारियों को बैठाया गया। अनलॉक 1 के लागू होने के साथ ही यात्री बस का परिचालन हुआ शुरू। कई यात्री ने जताई खुशी तो कुछ ने सोशल डिस्टेंस पालन नहीं किए जाने पर जताई नाराजगी। कोरोना के कारण लॉकडाउन में हो रही परेशानी को निजात के साथ अब सरकार से मिली निर्देश के बाद ट्रेन के साथ ही बस का शुरू हुआ परिचालन। जिला के बैरिया स्थित अंतर्राज्यीय बस सेवा से परिचालन शुरू हो गया है और इसको लेकर तमाम सुरक्षा का पालन किया जा रहा है। वहीं आज से मुजफ्फरपुर जिला से भी इसकी कवायद राज्य की सरकार के परिवहन विभाग से मिली निर्देश के बाद यात्रियों को लेकर बस का परिचालन भी शुरू हो गया है। इस दौरान बस स्टैंड में खड़ी बसों के परिचालन शुरू हो गया तो बस संचालन करने वाले भी आज तमाम एहतियातन के साथ ही बसों को सैनिटाइजर के साथ सैनिटाइज कर यात्रियों को बसों में चढ़ाकर किया गया है रवाना। इस दौरान लोगों ने भी लॉकडाउन के दौरान दिए गए निर्देश के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया है और तमाम जरूरी एहतियातन को भी अब बरतने का काम किया गया है। बता दें कि जहां यात्रियों को लेकर जाने वाले बस के चालक ने सभी यात्रियों को सैनिटाइजर के साथ और मास्क की बात को जरूरी बताया है कि तभी बस में प्रवेश दिया गया। नहीं बचिएगा, मर जाइएगा। हाँ, तो उसी के साथ जीना है आपको। तो कैसे आप पैसेंजर में भी देखना है कि उनको कहीं है तो नहीं, अपना भी बचाव करना है, तो उसके लिए क्या ध्यान रख रहे हैं? अपना वही सैनिटाइजर चलेगा, सैनिटाइजर देना होगा उसको हाथ धोने के लिए। हाँ, और उसको मास्क नहीं होगा उसको उतार देंगे। मुजफ्फरपुर से विभिन्न जिला की ही यात्रा करने वाले यात्रियों ने भी आज बस परिचालन पर ही बेहद खुशी को जाहिर किया है। वहीं बस के अंदर बैठे यात्री ने इस लॉकडाउन में खुली बस सेवा में नजदीक बैठाए जाने और सोशल डिस्टेंस के पालन नहीं होने पर ही बेहद नाराजगी को जताया है। तो लॉकडाउन था तो बड़ी परेशानी था, समझो ना। इस टाइम पे तो मजदूर लोग भाई को सभी को ज्यादा ही परेशानी था। और सरकार को कहना यही है कि अपना जैसे भी रहे सुरक्षा रहिए, समझे ना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही पड़ेगा सभी। जैसे अभी सोशल डिस्टेंसिंग का बगल अगल सब देख ही रहे हैं, आपके सामने है सारा चीज। सरकार ने तो ये नहीं कह रखा है, इस तरह से तो नहीं होनी चाहिए पालन। अच्छा, दूरी रखनी चाहिए ना, वो चीज का पालन नहीं हो रहा है। वहीं BSRTC के असिस्टेंट रीजनल मैनेजर SN शर्मा ने बताया कि मुजफ्फरपुर डिपो से 59 बसों को सैनिटाइज कर तैयार किया गया है, जिसे परिवहन को शुरू कर दिया गया है। पहले दिन पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना सहित बिहार के अन्य जिलों के लिए बसें खोली गई हैं। 60 गाड़ियाँ हो रही है, साफ सफाई हो रही है और पटना गाड़ी भेजी गई है, सीतामढ़ी भेजी गई है और साहेबगंज के लिए भी बस प्रॉपर लगी हुई है, फिर पटना के लिए भी लगी हुई है। सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? सैनिटाइज गाड़ी को कराया गया है, स्टाफ को मास्क दिया गया है, पैसेंजर के लिए सैनिटाइजर दिया गया है
हाथ में लगा के चढ़ने के लिए। वहीं बिहार राज्य ट्रांसपोर्टर फेडरेशन के अध्यक्ष उदय प्रसाद सिंह ने बताया कि सरकार का जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है उसके आलोक में सभी बस ऑपरेटर पूर्ण सुरक्षा के साथ बसों को परिचालन करेंगे। के लोग हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 40 सीट में अगर पास है तो 40 पैसेंजर ही बैठाना। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि भाड़ा नहीं बढ़ाना, जो पुराना भाड़ा है गाड़ी बंद होने से पहले वही भाड़ा लिया जाएगा। तो जो सरकार का आदेश है वो अक्षरशः हम लोग पालन कर रहे हैं, पालन करते रहेंगे। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सरकार हर स्टैंड पर गाड़ी को नगर निगम या नगर पालिका द्वारा जहाँ भी है स्टैंड तो गाड़ी को सैनिटाइज कराएंगे। और जो हमारे परिवहन कर्मी हैं, गाड़ी चालक हैं, संवाहक हैं, खलासी हैं, वो मास्क लगाएंगे, साथ ही हाथ में ग्लोव्स लगाएंगे। जितना भी मानक है उसको पालन करेंगे। पैसेंजर को एक दूसरे के निर्देश देंगे कि सटिए नहीं, और चढ़ने से पहले गाड़ी को यहाँ पकड़ के पावदान पर सैनिटाइज सरकार द्वारा हो रहा है। और हैंड वॉश हमारे स्टाफ लेके उन लोगों को हाथ पर स्प्रे करते रहेंगे। अनलॉक के पहले दिन शहर में अधिक भीड़ के कारण दिन भर लोग रेंगते रहे। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह फेल रही। जैसे चिड़िया पिंजरे में छटपटाती है वैसे ही लगता है कि शहरवासी लॉकडाउन के कारण घरों में बंद खुद को चिड़िया की तरह कैद समझ रहे थे। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन में छूट मिलते ही जाम में घंटों फंसे लोगों के छूटे पसीने। दरअसल 2 महीने से कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में लोगों का जीवन घरों में कैद हो गया था। लॉकडाउन में छूट मिलते ही 2 महीने से वीरान पड़ी सड़कों पर लोगों और वाहनों की लाइन लग गई। चारों तरफ सिर्फ जाम ही जाम। लोगों को बाजार में आधा किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। वहीं जाम में कई एम्बुलेंस भी मरीज को लेकर फंसे रहे। दिन भर यातायात की पुलिस जाम छुड़ाने के प्रयास में लगी रही। यदि इसी तरह जाम की स्थिति रहती है तो जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कोरोना महामारी विकराल रूप ले लेगा। गंगा दशहरा को लेकर बूढ़ी गंडक नदी में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और गरीबों के बीच दान पुण्य किया। आज का दिन स्नान दान का रूपात्मक व्रत के रूप में मनाया जाता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इसमें स्नान और दान विशेष रूप से किया जाता है। गंगा दशहरा को लेकर बूढ़ी गंडक नदी में सोमवार की सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोगों ने नदी में स्नान कर भगवान की पूजा की तथा गरीबों के बीच दान पुण्य किया। लोगों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा दशहरा के महान पूजा है। ये मलाह के ज्यादा अति है। अखनी तो पटना में हमारा घर तर मलखा तक छपरा जिला में मार ढोल झाल पियर उर पेन का मार गीत गतो मार पुतव गंगा माई के आ दशहरा में फिर पिठा चढ़त हो। जिले में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला। धूल भरी आंधियों के साथ हल्की बारिश हुई। सोमवार की दोपहर अचानक मौसम ने करवट बदली। तेज हवा के साथ आई धूल भरी आंधी की ऐसी चादर बिखेरी कि लोग दिन में ही हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाने को मजबूर हो गए। तेज हवा के कारण सड़कों पर लगे होर्डिंग और पोस्टर फट गए। इसके बाद वर्षा तो हुई पर नाम मात्र की। पर इस थोड़ी देर की वर्षा से ही लोगों को इस भीषण गर्मी में राहत के कुछ पल नसीब हो पाए। सिटी पार्क में स्थापित स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा की प्रस्थापित अनावरण कार्यक्रम को लेकर जदयू के जिलाध्यक्ष ने सिटी पार्क का निरीक्षण किया। सोमवार को सिटी पार्क का निरीक्षण जदयू नेताओं के द्वारा किया गया। जदयू जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी और महानगर अध्यक्ष अमरेश कुमार सिन्हा के साथ दर्जनों जदयू नेता पूर्व सांसद जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा को देखने और 3 जून को होने वाले प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा भी लिया। फर्नांडिस जी के जो हम लोग के पार्टी के नेता थे, उनका 3 तारीख को जो उनके जयंती पर
राजकीय समारोह के द्वारा ये उनका मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके निरीक्षण के लिए हम लोग पूरे जिला जनता दल यू के पार्टी के साथी, प्रमुख साथी के साथ आज हम लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं। ये 3 तारीख का जो कार्यक्रम डायरेक्ट ऑनलाइन के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, कहीं से इसमें किसी तरह का कोई चूक न हो, कहीं से कोई कमी न हो, इसी का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे वहीं जदयू महानगर अध्यक्ष अमरीश कुमार सिन्हा ने बताया कि जॉर्ज साहेब उनके पिताजी के दोस्त थे। आज उनकी प्रतिमा देखकर उन्हें पुराने दिन याद आ गए। बढ़िया इंतजाम हुआ है और मुजफ्फरपुर की पहचान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलवाने का काम जॉर्ज साहब ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में जो ये पार्क का निर्माण हुआ है उसका डायरेक्ट उद्घाटन कल करेंगे ऑनलाइन इसके माध्यम से। तो हम लोग मुजफ्फरपुर के सारे लोग आभारी हैं इस मूर्ति स्थापना के लिए और इस पार्क का नाम जॉर्ज फर्नांडिस के नाम पर रखने के लिए। लॉकडाउन के कारण एक जगह बंधे घोड़े बीमार पड़ने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन का असर इंसानों पर तो पड़ा ही है, इससे जानवर भी अछूते नहीं रहे। लॉकडाउन का सीधा असर घोड़ों पर पड़ा है। खासकर घोड़ों के पेट खराब होने की शिकायतें आम हो गई है। दरअसल एक घोड़ा औसतन चारा चरने और काम करने के दौरान 15 से 16 घंटे मेहनत करता है और वह मेहनत घोड़ों के भोजन को पचाने में सहायक होता है। पर लॉकडाउन के वजह से घोड़ों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब घोड़ों को बिना मेहनत किए केवल भोजन करना पड़ रहा है। एक ओर नया चारा, दूसरी ओर कहीं आना जाना बंद। इन घोड़ों का एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है। नतीजा घोड़ा पालकों का शिकायत है कि उनके घोड़ों का पेट खराब हो जा रहा है। मुजफ्फरपुर के घोड़ा पालक सुजीत कुमार का कहना है कि पहले हम लोग घोड़ा को नज़दीकी मैदान में बाहर ले जाते थे। घोड़ा को चारा मिल जाता था और घूमने के दौरान उनका पेट भरता था। अब घर बैठे चारा खिला रहे हैं और चना की जगह दूध देना पड़ रहा है। नतीजा घोड़ों की तबीयत खराब हो रही है। घोड़ा के स्वास्थ्य पे क्या, घोड़ा सब थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। अब चना की जगह दूध दे के काम चला रहे हैं। अपना दूध है तो दिक्कत तो ये है। भूसा 7 रुपये की जगह 10 रुपये दे रहा है। घोड़ा का भूसा महीन वाला आता है गोपालगंज से। तो चना नहीं खाते पेट भी खराब होता है। नया फसल के कारण पेट भी झड़ रहा है, इसीलिए डॉक्टर साहब को ट्रीटमेंट भी रखते हैं। दवाई कीड़ा का टाइम टू टाइम देना, घास उसको मस्त चाहिए। कितनी कठिनाई हो रही है? बहुत ज़्यादा, सारा पूंजी खा लिया। सुजीत की बातों की पुष्टि के लिए जब हमने बाजार में पता किया तो जानकारी मिली कि घोड़ों को जो चना दिया जाता है वह 50 रुपये किलो है और दूध बाजार में 34 से 38 रुपये लीटर खुला उपलब्ध हो जाता है। शादी विवाह बंद होने के कारण घोड़ी या घोड़ा के माध्यम से आमदनी बंद हो चुकी है। अब घोड़ा मालिक बचत करने के लिए चना की जगह दूध पिलाकर घोड़ों को पाल रहे हैं। पूरे मामले पर हमने प्रांतीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर अविनाश कुमार से बात की। डॉक्टर अविनाश कुमार का कहना है कि एक तो नया भूसा, ऊपर से मौसम में नमी, इन घोड़ों के पेट खराब होने का एक कारण है। पर इससे बचाव के संबंध में प्रश्न का जवाब देने में डॉक्टर अविनाश ने बताया कि घोड़ों को बाहर चारा खिलाने ले जाना होगा। इससे घोड़ा का एक्सरसाइज भी हो जाएगा और उन्हें ताज़ा चारा भी उपलब्ध हो पाएगा। भोजन पचेगा तो घोड़ों के पेट खराब नहीं होंगे। कारण खासकर के जो घोड़े प्रजाति हैं उनके पाचन तंत्र पर बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि जो उनको संतुलित और पौष्टिक चारा है वो किसी कारणवश उन्हें नहीं मिल पा रहा। दूसरा चीज़ है कि घोड़े जो होते हैं वो ज़्यादा समय तक खाने वाले प्रजाति के पशु होते हैं, जिनको खाना 16 से 18 घंटे में चाहिए होती है। लेकिन आज लॉकडाउन के कारण उन्हें जो भी सीमित संसाधन है उसी में उनको चोकर और भूसा दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके पाचन क्रिया पर असर पड़ रहा है। अक्सर जो है घोड़ा पालक जो है उनका ये शिकायत रहता है कि उनके घोड़े का पेट खराब चल रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो भी अभी गुणवत्ता होता है चारा का, क्योंकि अभी का मौसम जो है लगातार बारिश और गर्मी के चलते ये जो है चारा कहीं न कहीं भंडारण की अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण वो चारा गीला हो जाता है और गीला हो जाने के कारण उसमें बहुत सारा फंगस और ईस्ट का संक्रमण का खतरा रहता है।
जिसके कारण घोड़ों का पेट आज की तारीख में काफ़ी खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। तो इस समस्या से किस तरह बचा जा सकता है, अगर किस तरह अगर फार्मर जो घोड़ा पालक जो हैं, कुछ जो भी पशु पालक हैं, अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, साथ में अपनी सावधानी को रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग से लेके हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, अगर कुछ चीज़ों जहाँ कहीं भी अगर खाली चारागाह हो, अगर पशुपालक अपने घोड़ों को वहाँ ले जाते हैं और कुछ देर चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो दोनों फायदा हो सकता है। एक तो उत्तम गुणवत्ता का जो घास है उनको मिल सकता है, दूसरा बात है घोड़ों को जो एक अभ्यास चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, वो एक्सरसाइज भी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगी। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं बोचहा विधायक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सिटी न्यूज परिवार को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ और मेरी कामना है कि सिटी न्यूज और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, नेट, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब।
अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गोला स्थित भजन शाह मार्केट में बाहर से आए लोगों के लिए 2 दिवसीय लंगर की शुरुआत की गई। सोमवार को राम भजन संकीर्तन आश्रम में चल रहे 2 दिवसीय लंगर का समापन किया गया। पूर्व विधायक सह राम भजन संकीर्तन आश्रम के संरक्षक केदार प्रसाद ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए 2 दिवसीय लंगर की व्यवस्था आश्रम परिसर में की गई थी, जिसका सोमवार को समापन किया गया। मानव संक्रमित, भयभीत, आक्रांत हो चुका है। देश के हमारे प्रधान हर संभव प्रयास में हैं कि इसे कैसे त्राण दिलाया जाए। अच्छी बात है उनका प्रयास की सराहना करता हूं, परंतु मैं एक बात अपने ओर से आप सबों के माध्यम से जनहित में यह प्रसारित कर देना चाहता हूं। जतो धर्म ततो जया। विश्व में दुनिया के जितने धर्मावलंबी हैं वो कहीं न कहीं आस्था से किसी अदृश्य शक्ति को नमन करते हैं, जिसे गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। इस परिवेश में कोरोना के इस भयावह स्थिति में हमारी समझदारी है कि जितना भी धर्म किया जाए, जितना भी परमार्थ किया जाए, जितना भी सेवा किया जाए, जितना भी भगवान की आराधना और भगवान के स्वरूप रूपीधारी प्राणियों का उनकी सेवा की जाए, कोरोना भाग जाएगा। कोरोना एक भस्मासुर की तरह भयंकर प्रतिशोधक एक अवयव है, अर्थात वो भूत है, अर्थात वो राक्षस है, अर्थात वो प्रेत है, अर्थात असामाजिक है। असामाजिक कभी टिक नहीं सका है सामाजिकता के सामने। सत्य झुक नहीं सकता है, कट नहीं सकता है, मर नहीं सकता है।
सत्यमेव जयते। इस कोरोना के प्रभाव को हमने भगवान की भक्ति करते हुए, राम नाम करते हुए, जनहित की सेवा करते हुए, देश के प्रधान को सहयोग करते हुए हम एक अलग रास्ते को लेकर के कि जतो धर्म ततो जया करता चला जा रहा हूँ। मुजफ्फरपुर स्टेशन के समीप बाहर से आए लोगों के बीच बनवासी कल्याण आश्रम के सदस्यों ने खाद्य सामग्री का वितरण किया। सोमवार को बढ़ती गर्मी को लेकर बनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा स्टेशन रोड में लगे प्याऊ स्थल पर प्रवासियों के बीच सत्तू, पानी, गुड़, खीरा और बिस्कुट का वितरण किया गया। आश्रम के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश सम्राट ने बताया कि इस भीषण गर्मी में आम लोगों और प्रवासियों के बीच इस छोटी सी राहत से लोगों ने राहत की सांस ली। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर अजय नारायण सिन्हा, श्याम भरतिया, विनोद उपाध्याय सहित कई लोग उपस्थित थे। आश्रम की ओर से प्रतिदिन स्टेशन पर जो यात्री आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए पानी, सत्तू, बिस्किट वगैरह की व्यवस्था की गई है और सार्वजनिक रूप से ये सबको दिया जा रहा है। कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? तो अभी चल रहा है, ईश्वर की कृपा जब तक चले। हम लोगों का प्रयास है कि ये चलता रहे लंबे समय तक, जब तक जरूरतमंद लोग आते रहेंगे तब। विश्वविद्यालय के बोटनी विभागाध्यक्ष के सेवानिवृत्त के अवसर पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन। सोमवार को विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिमल की विदाई समारोह के साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद नसीम को विभागाध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर सतीश कुमार राय, डॉक्टर प्रमोद कुमार, सीसीडीसी अमिता शर्मा, परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर विवेकानंद शुक्ला, प्रोफेसर मुमताज सहित कई प्रोफेसर मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर सूरज कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। नए विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद नसीम ने सभी के साथ मिलकर विभाग को सुचारू रूप से चलाने की बात कही। मेरा जीवन तो इसी कैंपस में शुरू हुआ है। बचपन से हमने देखा कैसे यहाँ कैंपस का विकास होता गया। कितने बड़े बड़े विद्वान लोगों के बीच में मुझको रहने का मौका मिला और अभी की स्थिति को देखता हूँ तो कभी कभी उदास हो जाता हूँ, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि ये प्रकृति का एक चक्र है जो चलता रहता है। पूर्व की भांति न्यायालय में नियमित तौर पर चलाए जाने की अपनी मुहिम में अन्य अधिवक्ता से सहयोग की अपील अधिवक्ता दीपक निषाद ने की। सोमवार को अधिवक्ता दीपक निषाद द्वारा न्यायालय को नियमित तौर पर चलाने को लेकर जिला न्यायाधीश से प्रार्थना की गई। अधिवक्ता सह प्रदेश अध्यक्ष निषाद राज पार्टी के दीपक निषाद ने मुख्य न्यायाधीश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश से न्यायालय को पूर्व की भांति शुरू करने की मांग के साथ ही उन्होंने अन्य अधिवक्ताओं से इस विषय पर साथ आने की अपील भी की। सभी अधिवक्तागण सभी भाई लोगों से आज हम अपील करते हैं कि पूर्व को जो घोषणा था जो हम लोग का कि अगर हमारा न्यायालय पूरा बिहार का जो विभाग न्यायालय है एवं उच्च न्यायालय अगर पूर्व की भांति अगर नियमित दिनांक 2/6/2020 से अगर नहीं होगा तो हम मुजफ्फरपुर विभाग न्यायालय का मुख्य द्वार बंद कर मुजफ्फरपुर के तमाम जो भी हमारे अधिकारी जिला न्यायिक अधिकारीगण हैं उनके समेत जो भी न्याय से जुड़े सभी लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और 1 दिवसीय अनशन एवं धरना एवं हम अपने माननीय जिला जज जब हमारे आएंगे तो उनको एक प्रार्थना पत्र हम सौंपेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।